पाठशाला। आज हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर। इससे पहले वाली कक्षा में हमने बात किया था एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग बात करेंगे एक समान रूप से आवेशित वलय रिंग के त्रिज्या के अनुदिश केंद्र के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग बात करते हैं इस पर। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रिंग है, कोई ऐसी हमारे पास क्या है रिंग, ये हमारे पास रिंग है जिसका केंद्र जो हमारा है O। इसका केंद्र हमारा क्या है O। इसकी त्रिज्या जो है वो मान लो A है। कितनी है A। केंद्र से R दूरी पर कोई एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो आपका रिंग है, ये जो आपका रिंग दिख रहा है, इसका कुल आवेश जो है वो Q, कुल आवेश क्या है Q। ठीक, तो क्या करेंगे, इस पर एक छोटा सा आवेश का एक टुकड़ा मान लेंगे dq। इस dq को हम लोग मिला देंगे पॉइंट B से। ये वाला एंगल हम लोग मान लेते हैं हमारा थीटा है। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। और ये वाली दूरी को अगर हम x मान लें तो इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कूलाम का नियम लगाएंगे। तो हमारा कूलाम का नियम कहता है छोटे से कारण छोटा सा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा, dE बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई का x स्क्वायर। ठीक, ये x स्क्वायर हो गया। अगर हम x स्क्वायर को देखें तो x स्क्वायर बराबर हमारा हो चुका होगा r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम खाली x की वैल्यू निकालें तो वो हमारा निकलेगा r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। इसको यहाँ पर पुट कर दो तो आपका इक्वेशन बन जाएगा dE वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई का r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अच्छा देखो, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो त्रिज्या के साथ कैसा केंद्र के साथ कैसा कोण बना रही होगी थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ चला जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे e cos थीटा। एक कंपोनेंट आपका इधर चला आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे e sin थीटा। तो हमें e cos थीटा निकालना है। तो केंद्र के अनुदिश अगर हम देखें तो केंद्र के अनुदिश की बात करें अगर, तो हमारा जो DE होगा वो हो चुका होगा, या हमारा जो नेट E होगा वो हमारा हो चुका होगा DE cos थीटा। क्योंकि ये हमारा क्या होगा DE होगा, तो ये DE sin थीटा हो जाएगा। वो क्या होगा DE cos थीटा। DE की ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, रखोगे जब आप तो आपका E वेक्टर कितना हो चुका होगा DE cos थीटा। तो DE का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई का r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर इंटू का cos थीटा। अगर हम cos थीटा का मान निकालने की कोशिश करें, cos थीटा बराबर हमको पता है आधार बटे का क्या होता है कर्ण। आधार देखो, ये अगर कोण थीटा है तो ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा। इसका मतलब आधार क्या हो जाएगा x, और कर्ण हमारा कितना है x,
आधार हमारा हो जाएगा r और कड़ हमारा क्या हो जाएगा x। x की वैल्यू यहाँ पर देखो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, यहाँ पर रख दो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दोगे, आपका ई वेक्टर कितना हो चुका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू आर अपॉन का देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इधर आपका आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। जब आपके आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर घात 1 है और ये घात आपकी लिखी है आधी। तो अगर हम ई वेक्टर देखें, ई वेक्टर हमारा हो चुका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू आर अपॉन का आर स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर की पावर 3/2। अगर हम पूरे पृष्ठ के लिए लिख लें, ये तो छोटे से डीक्यू के लिए था, पूरे पृष्ठ के लिए लिखेंगे तो इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो ई वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, देखो इसमें से कांस्टेंट क्या है, आर कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 कांस्टेंट है। खाली इंटीग्रेशन किसका होगा डी क्यू का, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा क्योंकि का नेट आवेश कितना है क्यू, तो इसकी जगह पर आ जाएगा क्यू। तो ई वेक्टर जो आपका आएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपॉन का एक्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका निकल आया किसी वृत्ताकार, किसी भी वृत्ताकार वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे कुछ r दूरी पर, मान लो यही केंद्र पर होता है, केंद्र पर, कहां पर केंद्र पर, केंद्र पर के लिए देखो r का मान आपको कितना हो चुका होता है 0। r को जब आप 0 पुट कर दोगे तो ये सारा इक्वेशन आपको कितना हो जाएगा ई वेक्टर 0 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ r है तो r का गुणा होगा तो पूरा कितना हो चुका होगा 0। इसका मतलब है कि आप एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण केंद्र के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो आप बढ़ेगा, केंद्र के कुछ दूरी पर निकालोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। लेकिन अगर आप केंद्र पर चले जाओगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 0। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम लोग केंद्र पर होते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी बढ़ती है, लेकिन कुछ दूरी पर जाते हैं केंद्र पर होते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, उससे कुछ दूर जाते जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो हो जाएगा वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। जब r का मान बहुत ज्यादा होता जाएगा तो ये आपकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो धीरे धीरे आपका क्या होता जाएगा घटता जाएगा। तो अगर हम इसके किस मान पर ये अधिकतम होगा ये निकालने के लिए, किस मान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी ये निकालने के लिए इसका एक बार हम लोग क्या कर दें r के सापेक्ष अवकलन कर दें, r के सापेक्ष अवकलन कर दें और अधिकतम वाला मान निकालने के लिए डी अपॉन का डी आर जो आएगा उसको 0 के बराबर कर दो, तो वहां से आपको r की कोई वैल्यू मिल जाएगी। वहां पर आपको क्या मिल जाएगा किस मान तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी और उसके बाद क्या होगा घटेगा, उसके बाद क्या होगा घटेगा। चलो और देखते हैं, चलिए देखते हैं इसको हम एक बार r के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो अगर हम डी बाई का डी आर देखें, डी बाई का डी आर देखें, हमारा d अपॉन का डी आर हो जाएगा और e की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r अपॉन का r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। चलो करके देखते हैं। तो डी अपॉन का जो डी आर होगा उसका देखो q तो कांस्टेंट है, q अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या हो जाएगा बाहर, ये तक इसका 0 हो जाएगा। देखो यहां पर आपका बचेगा d अपॉन का डी आर, क्या बचेगा d अपॉन का डी आर, कौन कौन बचेगा r अपॉन का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सॉल्व कर लेते हैं, करेंगे तो देखो फंक्शन अपॉन फंक्शन लगाएंगे तो पहले दूसरे वाले को लिखा, दूसरे को लिखा और पहले का किया, पहले का करोगे तो डी आर का करोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस पहले को लिखा दूसरे का किया, नीचे वाले का करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। 3/2 से -1 करोगे तो 1/2 बचेगा और आर स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा 2r, कितना आ जाएगा 2r।
अपॉन के नीचे वाले का होल स्क्वायर करते हैं, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये आपका है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस ये आर और ये आर 2r स्क्वायर हो जाएगा। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन का कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, डी अपॉन का डी आर। तो हमें पता है डी अपॉन डी आर के अधिकतम मान के लिए इसको क्या होना चाहिए, 0। इसको हम लोग किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देंगे। तो ये अगर भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो उसका भी काम खत्म हो जाएगा। बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 2r स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर माइनस का इधर आएगा, काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो चलो इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, सॉरी 3/2 है, माइनस 2r स्क्वायर और क्या आया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 बराबर का कितना था, 0। ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2r स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 बराबर का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। देखो ये इधर का है इनटू का, इधर आएगा डिवाइड का हो जाएगा। कुल मिला के इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू का आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। तो इससे और ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2r स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस का 1। मतलब इतनी दूरी तक का तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपकी एक बात हो गई। सबसे पहले आप देख लो कि अगर आप केंद्र पर हो, किसी केंद्र पर हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0। और कहां तक बढ़ेगी, प्लस माइनस 1 तक। इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी, प्लस 1 तक भी माइनस 1 तक भी। यहाँ पर आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पर भी क्या होगी, मैक्सिमम। और उसके बाद क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका एक समान रूप से आवेशित वलय के केंद्र के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि 3/2 हम लोग बोलते चले गए। यहाँ पर आपका था 3/2, तो ये 2 से ये 2 मर जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3r स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 3r स्क्वायर। तो ये आपका होगा 3r स्क्वायर, ये होगा 3r स्क्वायर, ये होगा 3r स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा 2r स्क्वायर। तो इसके मतलब है ये आपकी हो जाएगी a बाई का √2। r का जो वैल्यू होगी वो होगी a प्लस माइनस a बाई का √2। थोड़ा सा गलती हो गई। तो इसका मतलब है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर तो आपकी 0 होगी, और a बाई √2 पर जब आप प्लस की तरफ जाओगे, a बाई √2 पर जब आप प्लस की तरफ जाओगे तो ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम। और जब माइनस की तरफ जाओगे a बाई √2 तो आपको क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और उसके अलावा जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हर जगह पर क्या होती जाएगी, मिनिमम होती जाएगी, घटती जाएगी। क्लियर। तो चलो बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं अगली क्लास में।